गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राज ई लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सुजुकी बुलेटिन में आज अपने 1 जनवरी 2023 के मुख्य खबरों पे नज़र डालेंगे, जिसमें अपनी आज की प्रमुख खबर है वो है अपने जनजातीय क्षेत्रीय विद्यार्थियों के लिए अति आधुनिक छात्रावास। एक्चुअल में क्या हुआ कि राजस्थान सरकार के द्वारा जो बजट वर्ष 2022 और 23 था, इस बजट वर्ष 2022 और 23 के अंदर जनजाति विकास कोष का गठन किया गया था। और जनजाति विकास कोष जो था वो 500 करोड़ रुपए का था। कितने रुपए का था? 500 करोड़ रुपए का। तो इन 500 करोड़ रुपए में इनको तीन अलग अलग भागों में बांटा था, जिसमें यह था कि 200 करोड़ रुपए तो रोजगारोन्मुख गतिविधियों के लिए, 150 करोड़ रुपए शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए और 150 करोड़ रुपए आधारभूत संरचना और जन सहभागिता के लिए थे। इसी कोष के तहत उदयपुर में 120 बच्चों के छात्रावास का निर्माण किया गया है। और ये जो छात्रावास है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विथ मॉडर्न फैसिलिटीज़, यानी कि इसके अंदर सभी प्रकार की फैसिलिटियाँ उपलब्ध होगी, जिसमें बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, एरिना, जिम सुविधा और स्वागत कक्ष, प्रतीक्षा कक्ष और सभी प्रकार की अत्याधुनिक सुविधाएं इसके अंदर उपलब्ध रहेगी। तो यहाँ महत्वपूर्ण जो है बिंदु वो ये है कि जनजाति कोष कब गठित किया गया था, कितनी राशि से गठित किया गया था। अगली खबर है अपने पास कि राजस्थान के अंदर मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। तो राजस्थान मेगा जॉब फेयर उदयपुर के अंदर आयोजित हो रहा है। अब ये आयोजन होगा कब? 4 से 5 जनवरी के मध्य आयोजन होगा और उदयपुर के अंदर होगा, ताकि सरकार का ये लक्ष्य है कि 10,000 तक रोजगार उपलब्ध करवाना। अगली मुख्य खबर है जो यह कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जरूरतमंदों को कंबल बांटे थे। अब इसमें कंबल बांटना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसके साथ में जो खबर लगी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और वो खबर यह है कि देखिए, इसके अंदर महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए उड़ान योजना के तहत 12 सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो परीक्षा के अंदर यदि ये पूछ लिया जाता है कि उड़ान योजना किससे संबंधित है, तो अब आप इसके अंदर ये बता सकते हो कि उड़ान योजना क्या है और उड़ान योजना के अंदर कितने सैनिटरी नैपकिन दिए जाते हैं जो कि निःशुल्क है। ये सब्सिडरी पर्सन होते हैं जिन पे अपने को गौर करना चाहिए। अब जो अपने पास में इस बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये था कि सबसे पहले जो युवाओं के लिए होना चाहिए, ये बजट जो आगामी बजट है वो युवाओं के लिए समर्पित भी है। तो युवाओं के कल्याण के लिए संकल्पबद्ध राज्य सरकार मुख्यमंत्री अनुप्रेति कोचिंग योजना के तहत इन्होंने बताया कि हमने 6,550 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण ये रहता है कि ये मुख्यमंत्री अनुप्रेति कोचिंग योजना क्या है। अभी हम उड़ान योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रेति कोचिंग योजना और जनजाति उत्थान कोष जो कि 500 करोड़ रुपए के कोष से गठित किया गया, उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन आज की जो खबरें हैं उन पर भी अपने चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि जो खबर अखबार में लगती है उससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में उसके आसपास से ही पूछे जाते हैं और अपन उनको गौर नहीं करते हैं। इसके अलावा यह है कि किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना लाई गई थी। कि हमने देखा कि पिछले वर्ष किसानों के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अलग से बजट का प्रावधान रखा था। अब ये मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना है, इसमें ये बताया गया है कि तारबंदी के लिए 50,000 रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा है। यदि कोई भी किसान भाई है और वो खेती करना चाह रहा है, लेकिन आवारा पशुओं की वजह से उसके खेती को नुकसान पहुंच रहा है, तो उन आवारा पशुओं या जंगली पशुओं से सुरक्षा के लिए किसानों को तारबंदी के लिए अनुदान दिया जाता है। अब इसके अलावा अलवर जिला प्रशासन के द्वारा एक नवाचार के तहत अभियान सेहत का संचालन किया जा रहा है। और अभियान सेहत के तहत ये किया जा रहा है कि जो भी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, इन 18 वर्ष से कम बच्चों में
चिकित्सीय टीमों के द्वारा जांच करवा करके यदि वो कुपोषण या एनीमिया या किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित है तो उनको मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत में लाभान्वित करवा के और उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाना। अगला आता है कि ये जो अपना प्रदेश में बढ़ता पर्यटन है, इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये कहा कि जो मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना, अब देखिए यहाँ पे एक योजना और आ गई, मुख्यमंत्री पर्यटन संबल योजना, जिसमें यह था कि 25 लाख रुपए तक के लिए जो ऋण अनुदान 8% था उसको बढ़ा करके कितना प्रतिशत कर दिया गया है, 9% है। तो आज के न्यूज़पेपर से हमें ये देखने को मिलता है कि देखो मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना, इसके अलावा मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, निःशुल्क चिरंजीवी बीमा योजना और उड़ान योजना और जनजाति विकास कोष का गठन भी सरकार ने किया था। तो हम इन खबरों को संक्षिप्त में और जो योजनाएं हैं उनको अपन और देखेंगे ताकि हम अपने जो ज्ञान है उसको और ज़्यादा बढ़ा सकें। तो चलिए हम सुजस के ई बुलेटिन के सारांश की ओर चलते हैं। ये फ्रेंड अपने आज के जो बुलेटिन था उसके स्मरणीय तथ्य हैं। अपने राज्य ई लर्निंग का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जितने भी स्मरणीय तथ्य है इनका हमने एक पार्ट बनाया है जिसमें अपन एक करके देखेंगे। ये हैं आज के जो न्यूज़ है उसकी हेडलाइंस, जिसमें पहला है कि जनजाति क्षेत्रीय विद्यार्थियों के लिए अत्याधुनिक छात्रावास कहाँ पे बनेगा, उदयपुर के अंदर, जिसको हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विद मॉडर्न फैसिलिटीज़ कह रहे हैं। मेगा जॉब फेयर का आयोजन उदयपुर के अंदर होगा, कब से कब, 4 से 5 जनवरी 2023। अभियान सेहत का जो आयोजन किया जा रहा है वो अलवर जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य 18 वर्ष तक के बच्चों की स्वास्थ्य जांच कर बीमारी का इलाज करना, जो कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निःशुल्क इलाज किया जाएगा। अगला है जनजाति विकास कोष क्या है, उड़ान योजना क्या है, मुख्यमंत्री अनुप्रेती कोचिंग योजना क्या है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा और मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना क्या है, जो आज के अखबार में इनकी चर्चा कर रखी थी। अपन इनको एक करके अभी देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं जनजाति विकास कोष। इसका गठन कब हुआ था, राज्य बजट वर्ष 2022 और 23 के अंदर कुल राशि 500 करोड़ थी। ये 500 करोड़ की राशि को 3 भागों में बांट दिया गया था। 200 करोड़ जो कि रोजगार उन्मुख गतिविधियों के लिए एवं कृषि के लिए, 150 करोड़ शिक्षा एवं सामाजिक शिक्षा के लिए और 150 करोड़ आधारभूत संरचना एवं जन सहभागिता कार्यों के लिए है। दूसरी जो अपनी प्रमुख योजना है आज की वो है उड़ान योजना। और उड़ान योजना के अंदर क्या होता है कि बालिकाओं एवं महिलाओं को प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए जाएंगे। यह है IM शक्ति उड़ान योजना। तीसरी अपनी जो प्रमुख योजना का आज के अखबार में जिक्र हुआ है वो है अनुप्रेती कोचिंग योजना। ये अभी चर्चा में इसलिए रही थी कि अभी 12 दिसंबर को 12/12/2022 को 4 प्रशासनिक विभागों की 5 फ्लैगशिप योजनाएं जोड़ी गई थी। उनमें से एक योजना ये भी है जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा संचालित हो रही है और वर्तमान में 16 प्रशासनिक विभागों की 33 फ्लैगशिप योजनाओं का संचालन हो रहा है। यह है अपने अनुप्रेती कोचिंग योजना क्या होती है उसके बारे में। जो विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सेज में प्रवेश लेने और सरकारी नौकरी हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले SC, ST, OBC और MBC व EWS छात्र छात्राओं के लिए अनुप्रेती कोचिंग योजना लागू है, जिसमें जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज की तैयारी करता है या कोचिंग करता है उसके लिए सरकार के द्वारा राशि का पुनर्भरण किया जाता है। नेक्स्ट अपनी जो योजना है वो है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जो कि 1 मई 2021 से लाभ दिया जा रहा है। इसमें 10 लाख रुपए का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा और 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा सम्मिलित है। और अंतिम जो अपना है वो है इसमें मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना। मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना, इसमें क्या है कि जो भी इस उद्यम में 25 लाख रुपए तक का ऋण ब्याज पे लेता था उसको 8% का अनुदान दिया जाता था। लेकिन पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ये अनुदान राशि बढ़ा करके 8% से बढ़ा करके कितने प्रतिशत कर दी गई है, 9% कर दी गई है। ये किस में की गई है, मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग योजना।
ये तो थी आज की खबरों की सारांश। आप इनको पढ़ के और आत्मसात करें। आप हमारे राज ई लर्निंग का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उससे जुड़े रहिए। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।